बच्चों ये है रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। एक लेक्चर में मैं एक चैप्टर रिवाइज आपका करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा इसी लेक्चर में, यानी हर एक लेक्चर में एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे। और भी अधिक प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों तो द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये है हमारा द्रोण स्कूल का ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें मॉक टेस्ट की सीरीज अवेलेबल है। तो जैसे ये सैनिक का मॉक टेस्ट का सीरीज है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ये नवोदय विद्यालय का मॉक टेस्ट का सीरीज है 50 मॉक टेस्ट सीरीज नवोदय विद्यालय के लिए है, 25 मॉक टेस्ट सीरीज भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें कैसा आपको मॉक टेस्ट दिखेगा ये मैं दिखाता हूं। जैसे इस तरीके से आपकी रैंकिंग दिखेगी, जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे तो इस तरीके की रैंकिंग आपकी दिखेगी, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस दिखेंगी, ताकि आप अपनी वीकनेस पे काम करके अपने आप को और इंप्रूव कर पाओ और इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली हमने ये क्रैश कोर्स अभी जल्द ही लॉन्च किया है, जल्द ही स्टार्ट किया है। इस क्रैश कोर्स में नवोदय विद्यालय के कंप्लीट सिलेबस को कम टाइम में हम लोग कवर करवा रहे हैं और बिल्कुल ही कम फी में। तो अगर आप एक बार कंप्लीट रिवीजन चाहते हो नवोदय विद्यालय के सिलेबस का तो इस क्रैश कोर्स में जरूर से एनरोल करें। सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा 3 बैच है हमारा, और नवोदय विद्यालय के लिए अगर कंप्लीट बैच चाहते हो तो अर्जुन बैच है हमारा, और इसके साथ साथ ही अर्जुन बैच के साथ साथ ये हमारा मॉडल पेपर की सीरीज है जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो एग्जाम 10 कूपन कोड का यूज कर लेना। एग्जाम 10 कूपन कोड हमारे ऐप में आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है बताता हूं। जो भी कोर्स खरीदना है सबसे पहले तो स्टोर सेक्शन में जाना और वो कोर्स सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप देखोगे तो एग्जाम 10 लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देना। तो एग्जाम 10 पे जब क्लिक करोगे तो ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी और बाई नाउ पे फिर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहां से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर इस रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी आप डिस्काउंट का लाभ उठा पाओगे। ध्यान रखना रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद से फिर किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी बैच के बारे में। फिलहाल अभी ये वीडियो कंप्लीट देखो, बिल्कुल भी इसकी स्किप मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, रिवीजन तुम्हारा ही होगा। सो एंजॉय द लेक्चर। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एवरेज यानी कि औसत, औसत की आरटीपी वाली शीट यानी कि रिवीजन टाइम प्रैक्टिस वाली शीट। बेटा जैसा कि मैंने आपसे कहा है, हर बार कहा है और फिर कहता हूं कि अगर आपने खुद अपने लेवल पे इसको सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज ये सॉल्यूशन मत देखना, वरना तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये बात मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूं, जरूरी है बेटा सबसे पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद से फिर ये लेक्चर देखना। और ये शीट आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्रैश कोर्स के अंदर, तो पीडीएफ एक बार डाउनलोड कर लो। ठीक है, पीडीएफ एक बार डाउनलोड करो, या फिर और भी कोर्सेस में ये पीडीएफ डाला हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, प्रिंट कर लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। अगर फिर भी अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो एक काम करना, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस में आगे बढ़ते चलूंगा तो पहले तुम खुद ही सॉल्व करना, अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशंस देखना, और अगर सॉल्व हो जा रहा है तो अच्छी बात है, स्किप कर देना, अगले सॉल्यूशन अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलना, है ना। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि मेरे तरीके आप देख सकते हो, जो मैं जिन तरीकों से बता रहा हूं ना उन तरीकों से अगर कम समय लगता है, एंड ये जाहिर सी बात है कि कम समय ही लगेगा बेटा, मैं अच्छे तरीके बताऊंगा आपको, तो जो तरीका अच्छा लगे आपको वही आपको अपनाना है एग्जाम में, अपना वही तरीका एग्जाम में यूज करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, इसीलिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं रहना है बेटा, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। सिंपल जो मैं करा रहा हूं करते जाओ, एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो छह छात्रों की आयु 22, 27, 31, 32, x 25 वर्ष है। यदि उनकी औसत आयु 26 वर्ष है तो x का मान बताइए। क्या कह रहा है बेटा, द एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स आर 22, 27, 31, 32, x 25 ईयर्स, इफ देयर एवरेज एज इज 25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, समेशन का फॉर्मूला तुमको पता है, समेशन इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर्स, है ना। तो समेशन अगर हम एक काम करें कि सबसे पहले इन सभी स्टूडेंट्स का जितना भी एज है ना, सभी स्टूडेंट्स के एज का अगर हम सम निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। एवरेज दिया हुआ बेटा 26, और कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट्स है, तो इज इक्वल टू 26 इंटू 6। ठीक है, तो ये 6 6 के 36 और 3 बचा, 6 दूना 12 3 15, 156। ठीक है, यानी ये जो 6 स्टूडेंट है ना, इन सभी स्टूडेंट्स का समीशन क्या हो जाएगा 156। इसका मतलब यह है कि ये जो सभी का एज है ना वो मिलाकर के 156 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप
22 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 32 प्लस x एंड प्लस 25, ये मिला करके किसके बराबर होना चाहिए बेटा? 156 के। तो एक काम करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। 20 20 40 और 30 30 60, 100 हो गया, और 25 125 हो गया, और 7 2 9 1 10 2 12, तो 125 और 12 137, 137 एंड प्लस x इज इक्वल टू 156 हो रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 156 माइनस 137, तो ये आ जा रहा है बेटा 3 हो गया, और 16 3 19, यानी x की वैल्यू आ गई बेटा 19 आ गई। ठीक है, तो आराम से आपने देखा, हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो ना, तो एक काम कर सकते हो, इन सबको जोड़ लेना, x की वैल्यू 19 रखते हुए सबको जोड़ लो बेटा। तो आपका आएगा 22 और 27 आपने जोड़ा, फिर 31 जोड़ दो, फिर 32 जोड़ दो, फिर x की जगह पे आपको क्या रख देना है? आपको x की जगह पे 19 रख देना है। ठीक है, तो x की जगह पे 19 रखो, और ये तो है इसके बाद 25, तो आपका आंसर जो आना चाहिए 156 के बराबर आना चाहिए। और इस सबको जोड़ोगे x की जगह पे 19 रख करके, तो 156 आएगा। 6 का भाग दे दोगे, डिवाइडेड बाई 6 करोगे, तो आपका एवरेज जो दिया हुआ है 26 वो निकल आएगा। तो इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। बाकी तरीका यही है बेटा, फिर से मैं समझाता हूं। सबसे पहले आपको समीशन निकालना है, योग निकाल लोगे, यानी इन सब का योग निकाल लिया। ठीक है, ये निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है? योग निकालने के बाद इन सबको जोड़ करके x की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी कि इन सबको जोड़ करके इसके बराबर कर देना है। ठीक, चलो आई होप ये कर लोगे बेटा। ऐसे आसान आसान ही क्वेश्चन है, कोई बहुत भारी भरकम सवाल नहीं है। ये जरा देखना, x प्लस 2, यहां एक गलती तुम लोग करते हो ना, कि इसको इन दोनों को अलग अलग नंबर मान लेते हो, यानी कि x को अलग 2 को अलग। नहीं बेटा, ये जो दोनों नंबर्स हैं ध्यान रखना, ये मतलब एक ही नंबर है। कहने का मतलब यह है कि एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। ठीक है, तो ये कुल 4 नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक, कह रहे हैं इनका एवरेज जो है 24 है, तो प्रथम दो का औसत कितना होगा? तो इनका एवरेज 24 है बेटा। तो अगर एवरेज 24 है, कितने नंबर हमारे पास? 1 2 3 4, तो इनका समीशन कितना हो जाएगा? देखो, बात पे हम समीशन निकालते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ती है समीशन निकालने की। तो 4 नंबर्स हैं, एवरेज है 24, तो 24 इंटू 4 96। इसका मतलब यह है, इन सभी को जोड़ करके 96 के बराबर हमको करना होगा। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 7 एंड प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 96। कितनी बार x आया है? 1 2 3 4 बार, तो 4x एंड प्लस ये 4 2 6 और 7 6 13 13 1 14, तो प्लस 14 इज इक्वल टू 96। अब यहाँ से देखो, इसको अगर सॉल्व करें तो 4x इज इक्वल टू 96 माइनस 14, तो 4x इज इक्वल टू, ये माइनस 14 कर रहे हैं ना, तो 282 है ना, 82 हो गया। अब यहाँ से देखो, 4 से काट देंगे हम लोग, तो कितना आएगा? x की वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो x की वैल्यू पॉइंट में आएगी। द एवरेज भी निकालने के लिए बोल रहा है, वो निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो 4 से काटोगे तो 4 दूना 8, 20.5, यानी कि x की वैल्यू 20.5 आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब आपसे क्या कह रहा है कि ये जो पहले दो है ना, इनका आपको निकालना है एवरेज, प्रथम दो का औसत निकालना है। तो पहले दो कौन है? x प्लस 2 x प्लस 4। तो एक काम करते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 4, ये पहले दो कौन कौन से बेटा? एक तो हमारे पास है x प्लस 2 और एक तो हमारे पास है x प्लस 4। इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, और चूंकि दो ही नंबर्स हैं, ये इनको अलग अलग मत मानना बेटा, एक नंबर दूसरा नंबर, तो बटा 2 कर देंगे, तो ये इनका एवरेज निकल जाएगा। अब x प्लस x मिला करके 2x हुए, 2x प्लस 4 और 2 मिला करके 6 हुए, और बटे 2 इज इक्वल टू, मतलब यही इनका एवरेज होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, x की वैल्यू अभी हमने निकाला है बेटा 20.5, तो 2 इंटू 20.5 एंड प्लस 6/2। यहां से देखो, 2 इंटू 20.5 कितना हो गया बोलो? 41 हो गया, एंड प्लस 6/2, तो 41 एंड 46 47/2, ये इक्वल हो जाएगा बेटा 23 दूना 46, 23.5। ठीक है, तो 23.5 के बराबर हो गया पहले दो का एवरेज। और पहले दो कौन है? यही है बेटा, ये पहले दो हैं। 23.5 हमारा आंसर आने वाला है कौन सा? एक मिनट, आई थिंक बेटा हमने कहीं कुछ ना कुछ गलती कर दी है, क्योंकि 23.5 तो ऑप्शन में नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं बेटा क्या गलती हमने की है। x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 7 x प्लस 1। ठीक है, 1 2 3 4 4x हो गया, और 4 2 6 7 6 4 2 6। एक मिनट बेटा 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 बेटा,
हो, हमने गलती ये कर दी ना, ये देखो ये यहाँ छिप गया था एक्चुअली, ये ना ये अलग है बेटा, ये थोड़ा अच्छा इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले तो ये करो कि यहाँ पे ये 70 नहीं है, इसको थोड़ा सुधार लेना, ये 70 नहीं है, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। यहाँ मतलब हमने गलती कर दी थोड़ी, और यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो फिर से करते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करते हैं। देखो x+2 x+4 x7 11, ये 24 इसका औसत आ रहा है। तो फिर से करते हैं, ये हमने ना एक अंक गलत कर दिया, देखो गलत हो गया। वो नंबर्स ऐसे हैं बेटा, एक तो x+2 है, x+4 है, x+7 है और x+11 है। अब सही आएगा आंसर, देखो 2, यहाँ पे 2 4 7 11, औसत 24 है, पहले दो का औसत पूछ रहा है, तो इनका जो एवरेज है वो बेटा 24 है, ठीक है। अगर एवरेज 24 है तो सबको जब जोड़ोगे ना, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हुए चलेंगे। देखो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, तो एवरेज है 24 और समीशन है 1x 2x 3x 4x, तो 4x जोड़ लिया, 2 4 6 और 7 6 13, 13 और 11 कितना 24 हो गया। तो 4x + 24 और अपॉन कितने नंबर है बेटा टोटल, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ऐसे इनको गिनोगे तो अपॉन 4, ठीक है। यहाँ से 4 इधर हो जाएगा, तो 24 चौके 96 96 इज इक्वल टू 4x एंड प्लस 24, 24 को इधर ले जाकर के माइनस कर दोगे, तो 96 - 24 इज इक्वल टू 4x, 96 - 24 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 24 72 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4x। यहाँ से आपको क्या करना है, 4 से काट देना है, तो 4 एकन्ने 4 और 4/32 18, तो 18 इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू आ गई बेटा 18, ठीक है। कह रहा है हमसे कि पहले दो का एवरेज निकालना है, यानी कि इनका एवरेज निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालोगे, देखो पहले दो का एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे बेटा कि अरे यार मास्टर सबसे पहले सीधी लाइन तो खींचना सीख लो यार, ओहो चलो ठीक है बेटा। तो पहले दो का एवरेज निकालने के लिए देखो x+2 का एंड x+4 का, इनका हमको एवरेज निकालना है। क्या 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 करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, x+2 एंड प्लस x+4, दो नंबर है, बटे 2 करेंगे। देखो फिर बार बार बोल रहा हूँ बेटा, 1 2 3 4 नंबर ऐसे मत गिनना, आपके ये दो ही नंबर हैं, ये जो है एक नंबर, ये दूसरा नंबर, बस ऐसे आपको गिनना है, समझे बात। तो इन दोनों को गिनोगे 2x + 6/2, ये एवरेज हमारा आ जाएगा। ऐसे आप एवरेज निकाल सकते हो, क्योंकि एवरेज बराबर समेशन अपॉन नंबर, ठीक है। तो 2x + 6/2, x की वैल्यू क्या है बेटा 18 है, यहाँ से देखो, तो 18 दूना 36 और प्लस 6/2, 36 6 42/2, यानी हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 21, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई बेटा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, 21 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, ये कर लेना, इंग्लिश वाले में यहाँ पे 17 नहीं है, ये 7 है, ठीक। अगला क्वेश्चन, 20 संख्याओं का औसत 56 है, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए बेटा, तो गुरुजी का जंतर याद करो यार। मैंने गुरुजी का तो जंतर तुमको बताया था कि अगर हर एक संख्या में 4 जोड़ा जा रहा है तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, 4+ हो जाएगा। यानी हर एक संख्या में 4 का गुणा किया जा रहा है तो एवरेज में भी 4 का गुणा हो जाएगा। हर एक संख्या में 4 का भाग दिया जा रहा है तो एवरेज में भी 4 का भाग किया जाएगा, है ना। एवरेज 56 है और सभी में 4 जोड़ा जा रहा है, तो 56 में भी 4 जोड़ देंगे हम लोग, यानी कि 56 एंड +4 मिला करके हो जाएगा आंसर हमारा 60, ठीक है। तो ये आंसर हमारा 60 हो गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, समर ने 73 152 एवं 24 रन बनाए तथा विराट ने 89 96 एवं 67 रन बनाए। बताइए किसके द्वारा बनाए गए रन का औसत अधिक है। समर स्कोर्ड 73 152 एंड 24 रन, विराट स्कोर्ड 89 96 67 रन। आपको ये बताना है कि किसका एवरेज ज्यादा है, किसका एवरेज ज्यादा है बेटा। तो समर 73 152 24, तो समर ने कितने रन बनाए, समर का अगर हम लोग समर का स्कोर लिखें यहाँ पे, तो देखो समर ने रन बनाए हैं बेटा 73, अरे मैं तो भूल गया, देखते हैं भाई समर ने कितने रन बनाए, 73 152 24 और ये 89 96 67, 73 152 24 89 96 67, एक समर का के द्वारा बनाए गए रन है और दूसरा किसने रन बनाया बेटा, विराट। तो दो प्लेयर्स हैं, दो क्या है प्लेयर्स हैं, दोनों ने अलग अलग रन बनाए हैं बेटा, एक समर और एक विराट। तो इसका एवरेज निकालना है और इसका एवरेज निकालना है, फिर बताना है कि किसने ज्यादा एवरेज अच्छा बनाया,
किसका एवरेज अच्छा रहा, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए बेटा देखो कितने मैचेस का एवरेज है, 3 मैचेस का, ठीक है। तो 73 प्लस 152 प्लस 24/3 कर देंगे, और ये 89 प्लस इसका एवरेज, विराट का एवरेज, ठीक है, अपॉन 3 कर देंगे। तो इज इक्वल टू 3 2 5 4 9 हो गया, और फिर 5 2 7 7 14 को 4 हासिल 249/3 आ रहा है। और ये देखो बेटा 9 6 15 और 7 5 12, 7 6 13 और 13 और 9, ये हो गया बेटा आपका 22, ठीक है, हासिल 2 आ गया, और फिर 8 2 10 और 9 6 15, 10 15 25, 252/3। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो बेटा कि जो इसका एवरेज आ रहा है, समर का एवरेज आ रहा है, वो इतना आ रहा है, और विराट का एवरेज इतना आ रहा है। अब हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यार देखो नीचे 3 3 है ना, तो इन दोनों में अपने आप कंपेयर कर ही सकते हैं। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि विराट का एवरेज ज्यादा है, ये 252 आ रहा है, देखो यहाँ से 252 आ रहा है, और ये 249 आ रहा है, तो ये वाला ज्यादा है ना। अगर सॉल्व भी करोगे ना तो 3 बटे 24 3 3 9, 83 आ रहा है किसका एवरेज, समर का। और विराट का अगर देखोगे तो 3 बटे 24 3 चौका 12, 84 आ रहा है किसका, विराट का। यानी विराट ने ज्यादा अच्छा रन बनाया है, विराट का एवरेज ज्यादा है। हमारा ऑप्शन क्या होगा, विराट का एवरेज ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन ये वाला हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो ध्यान से करना, ऐसे क्वेश्चंस में ना अधिकतर क्या होता है कि दोनों का बराबर ही आ जाता है, तो ध्यान से करना है बेटा, इसमें बिल्कुल भी चूक नहीं करना है, ध्यान से करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। देखो अभी हमने ये वाले क्वेश्चन में गलत कर दिया था, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हमने की बेटा, यहाँ 11 की जगह हमने रख दिया था 1, और हम ये गलत हो गया था, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ये वाला देखो जरा, ये कह रहा है कि 25 परिणामों का औसत 15 है तथा 15 परिणामों का औसत 25 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। कह रहे बेटा कि 25 परिणामों का औसत 15 है, यानी कि 15 रिजल्ट मतलब किसी भी चीज का रिजल्ट हो सकता है, तो 15 रिजल्ट का जो एवरेज है वो कितना है, 25 है, एंड 25 रिजल्ट का जो एवरेज है वो कितना है बेटा, बोलो, वो 15 है। तो अगर यहां से हम समीशन निकालें तो इसका समीशन क्या हो जाएगा, 15 इंटू 25, और इसका समीशन क्या हो जाएगा, 15 इंटू 25, या फिर उल्टा ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 इंटू 15 ऐसे लिख लो, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बेटा, 25 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूना 30 37 375, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 37 375, यानी दोनों ये समीशन 375 आ रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है सभी परिणामों का औसत, तो सभी रिजल्ट्स हैं कितने, सभी परिणाम हैं कितने, 15 रिजल्ट्स ये हैं, 25 रिजल्ट्स ये हैं, यानी कि टोटल रिजल्ट्स कितने आ गए बेटा, टोटल 15 प्लस 25, यानी कि टोटल 40 रिजल्ट है। और टोटल समीशन अगर हम लोग जोड़ें तो टोटल सम जो दोनों का सम मिला करके हो रहा है वो हो रहा है 375 प्लस 375, ठीक है। तो 37 दूना ये 75 हो गया, ठीक है, 750 मतलब 37.5 दूना 75, मैं ये कह रहा था। तो 750 टोटल समीशन आ रहा है, और n की वैल्यू आ रही है 40, ठीक। तो यहां से एवरेज हम निकाल सकते हैं 750/40, तो एवरेज आएगा कितना, 4 से आप भाग दोगे तो 4 1 4, 18.75, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि फाइनल एवरेज आ रहा है 18.75, ठीक बेटा, 18.75, यस, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने 40 पारियों में रनों का औसत 55 रन है, वह 41वीं पारी में कितना रन बनाया ताकि उसका औसत 58 हो जाए। बेटा सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ध्यान से समझना, ज्यादा कुछ करना नहीं आपको। सबसे पहले पढ़ो, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 55 रन्स, हाउ मेनी रन शुड ही स्कोर इन द 41st इनिंग सो दैट द एवरेज बिकम 58। देखो बेटा समझना, अभी उसका एवरेज कितना है, ये कह रहा है, मैं दूसरे पेज पे समझाता हूँ, 40 का एवरेज है 55, 41वें में 58 करना है, ठीक है। देखो समझाता हूँ तुमको, एक क्रिकेट प्लेयर है बेटा, ठीक, उसने 40 पारी खेले हैं, तो उसका एवरेज कितना है, एवरेज 55 है। अब नेक्स्ट वो पारी खेलने जा रहा है, ठीक है, 41, तो आपसे पूछ ये रहा है कि नेक्स्ट पारी में कितना वो बना दे, वो कितना रन बना दे कि एवरेज उसका 58 हो जाए, यही आपसे पूछ रहा है ना।
नेक्स्ट पारी में वो कितना रन बना दे कि एवरेज 58 हो जाए। तो जरा देखो कैसे करेंगे। आपको करना क्या है बेटा, 55 से बढ़ा करके 58 करना है, यानी कि 3 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 3 बढ़ाना है। तो आप एक काम करना, वो जितने पारी खेल चुका है उसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देना। ठीक है, कर लोगे? उसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देना। और एवरेज, नया एवरेज कितना चाहिए? 58 चाहिए, तो प्लस 58 कर देना। यानी 41वें पारी में 41st इनिंग में, 41वें पारी में यानी कि 41st इनिंग में उसको बनाना पड़ेगा कितना रन? इतना रन जितना मैंने अभी लिखा है इधर। तो 120 एंड प्लस 58 यानी कि कुल मिला के बेटा इतने ज्यादा रन जब वो बनाएगा किसमें? 41st इनिंग में, तब जाके उसका एवरेज कहां से बढ़ करके 55 से बढ़ करके 58 होगा। तो 178 हमारा करेक्ट आंसर है। फिर से समझाऊंगा लेकिन सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। 178 ऑप्शन हो गया डी। अब इसको फिर समझाता हूं मैं तुमको। देखो बेटा, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और शॉर्टकट से देखो तुरंत हो गया। देखो, पहले वो 40 पारी खेला था, यानी कि 40 मैच वो खेला था, उसका एवरेज था 55। ठीक है, अब 41वां पारी खेलना चाहता है, अभी उसने खेला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 41वें पारी में वो कितना रन बना दे कि उसका एवरेज बढ़ करके 58 हो जाए। तो कितना बढ़ाना है? 3 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है बेटा? 3 बढ़ाना है, 3 इंक्रीज करना है। तो जितना पारी वो खेल चुका है उसमें 3 का गुणा करोगे और प्लस जितना चाहिए उसको जोड़ दोगे। समझ गए? तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल बेटा, बहुत सिंपल सीधा शॉर्टकट है, ऐसे कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बेटा पढ़ लेना तुम फिर से, ठीक है। 3 पार्टी ए, बी तथा सी को 2:3:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। कुल मतदाता 4,20,000 थे, जिसमें से केवल 75% ने मतदान किया। तीनों पार्टी को प्राप्त मतों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, 3 पार्टी हैं ए, बी, सी, है ना, इनको इस अनुपात में वोट प्राप्त हुए हैं, लेकिन इस रेशियो से पता है हमको कोई मतलब ही नहीं बेटा। इस रेशियो से हमसे कोई मतलब नहीं है, ये फालतू में दिया हुआ है। जरा समझो, ऐसे क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है। कुल मतदाता 4,20,000 है, यानी कि 4,20,000 लोग टोटल वोट देने वाले हैं, लेकिन दिया नहीं सबने, सबने वोट नहीं दिया, केवल 75% लोगों ने वोट दिया, यानी कि इसका 75/100% लोगों ने वोट दिया। तो टोटल कितना वोट दिया गया बेटा? बोलो, टोटल वोट दिया गया ये 4 से काटोगे तो 4 करने 4, 4 पे 105 और 315, तो ये आ जाएगा 3,15,000 लोगों ने केवल वोट दिया है। तो केवल इतने ही लोगों ने वोट दिया है बेटा, ठीक है। अब इससे मतलब क्यों नहीं है, क्यों नहीं मतलब है समझना। कह रहा है कि औसत मत क्या प्राप्त हुआ, औसत वोट एक एक पार्टी को कितना कितना मिला, औसत कितना है, एवरेज कितना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, जरा समझो। एवरेज निकालने के लिए समीशन और एन नंबर चाहिए होता है। बेटा ऑलरेडी समीशन दिया हुआ है कि इतने लोगों ने वोट दिया, तो समीशन तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो इस रेशियो की जरूरत ही नहीं है, समझे। तो आपको करना क्या है, सिंपल 315 और 000 अपॉन 3 पार्टी हैं तो अपॉन 3 कर देना है, तो 105 और 000, ये आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट देख रहे हो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बेटा हम एक एक 2-2 लाइन में कर लेते हैं। तो ये शॉर्टकट जब सीखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी ये कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 0 है, ठीक है। इनमें से अधिकतम कितनी संख्या 0 से अधिक हो सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है। The average of 10 numbers is 0. Out of these, how many numbers at maximum can be greater than 0? देखो, अगर एवरेज 0 है बेटा, अगर एवरेज 0 है तो जैसे कुछ ना कुछ संख्याएं नेगेटिव होंगी, कुछ ना कुछ संख्याएं माइनस में होंगी, तो ज्यादा से ज्यादा 9 नंबर्स 0 से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन एक नंबर को 0 से कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा बी। इसको सोचना, थोड़ा सा अच्छा सवाल है बेटा, और कभी टाइम मिला तो मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि ज्यादा से ज्यादा 9 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो 0 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक नंबर को ना 0 से कम होना पड़ेगा, यानी कि माइनस में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब समेशन 0 आएगा ना, जब समेशन 0 आएगा तभी एवरेज भी 0 आएगा, क्योंकि एवरेज पहले कह रखा है 0 है। और समेशन कब 0 आएगा? जब कुछ नंबर नेगेटिव होंगे, कम से कम एक ही नंबर नेगेटिव हो, लेकिन नेगेटिव हो तो, ठीक है। ये देखो बेटा, ये तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है, तुम बड़ा परेशान करते हो इस क्वेश्चन को लेकर के, बहुत परेशान करते हो। सुनो मेरी बात,
इसको मैंने लेक्चर में करा दिया है। एक काम करना बेटा, इसके आने के चांसेस ज़्यादा तो है नहीं इतने बड़े क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी मैं तुमको रिकमेंड करता हूँ, तो एक काम करना, लेक्चर जा करके अच्छे से देख लेना, ठीक है। और ये तुमको खुद ही करना है बेटा, ये मैं नहीं करा रहा हूँ। लेक्चर जा करके अच्छे से देखना, इसको समझना। इस क्वेश्चन पे मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है, तो इसको तुम देख लेना एक बार, खुद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट करके ये आपको लिखना है, कमेंट में लिखना है कि क्या इसका आंसर हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए मैं छोड़ता हूँ बेटा, इस पर काफ़ी मैंने टाइम दिया इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये देखो, 12 संख्याओं का औसत 36 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 42 है तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना है? द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 36. इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स इज 42, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर? देखो बेटा, 12 नंबर का एवरेज क्या है? 12 नंबर का एवरेज क्या है? इसने दे रखा है कि जो 12 नंबर का एवरेज है वो है 36, यानी इसका समीशन कितना हो जाएगा? 12 इंटू 36। कितना हो जाएगा? 12 इंटू 36। देखो एक बार दूसरे पेज पे करते हैं अच्छे से। 12 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 8 का 42 है, तो बाकी का औसत आपसे पूछ रहा है। देखो 12 नंबर्स हैं, है ना? तो इन 12 नंबर्स का ध्यान से देखना, इन 12 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 36, ठीक। और कह रहा है 8 नंबर, इनमें से 8 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है? 42 है। तो समझना बेटा, इन सभी का समीशन, 12 नंबर का समीशन क्या हो जाएगा? 12 इंटू 36 इज इक्वल टू 12 6 के 72 हासिल 7, और 12 3 36 और 7 43, ठीक है, 432। और इनका जो समीशन होगा, किनका? 8 नंबर का जो समीशन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? बोलो। 8 नंबर्स का जो समीशन होगा वो 8 इंटू 42, तो कितना होगा? 8 दूना 16 को 6 हासिल 1, 8 चौका 32 1 33, 336 हो गया। तो देखो ये जो समीशन है ना वो 12 नंबर्स का समीशन है, ये जो समीशन है वो 8 नंबर का समीशन है। तो बाकी कितने नंबर बचे? 12 में से 8 गया, यानी कि 4 नंबर्स बाकी बचे बेटा, 4 नंबर्स बाकी बचे हुए हैं, ठीक है। तो समझना मेरी बात कि ये जो 12 नंबर का समीशन वो 432 है और 8 नंबर का समीशन 436 है। तो ये जो 4 नंबर बचे हैं ना, इनका योग कितना होगा? 432 माइनस 336। तो ये अगर घटा दोगे इसमें से तो ये कितना आ रहा है? 12 में से 6 जा 6 हो गया, और फिर ये कितना बेटा? 10 में से 3 जा तो ये 7 हो गया, यानी कि 76 आ रहा है, ठीक है। 6 6 12 और ये 7 3 10। ना 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 बेटा, रुकना जस्ट एक मिनट जी। 432 ठीक तो क्या है? ठीक है बेटा, 12 में से 3 जा, हो मास्टर ने गड़बड़ कर दी यहाँ, घटाने में गड़बड़ कर दी। तो 432 में से ये 336 आप घटा लो और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा बड़े आसानी से, ठीक। देखो बेटा ये तो 96 आ रहा है, ये हमने थोड़ी गलती कर दी ना। ये 12 में से 6 गया तो 6 आ गया, और फिर 12 में से 3 का तो 9 हो गया, 96, ठीक है। तो ये 4 नंबर्स का जो समीशन आ रहा है बेटा वो 96 आ रहा है। तो अगर 4 अंकों का जो समीशन आ रहा है वो 96 आ रहा है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 96/4, यानी कि बोलो 24 चौके 96, 24 एवरेज हो गया। ये हमारा आंसर आ गया 24। ये भी सवाल अच्छा था बेटा, 24 हमारा आंसर आ गया यहाँ से, डी ऑप्शन, ठीक है। रिमेनिंग का आंसर आ गया 24। अब यहाँ से तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, पता है कैसे? 12 नंबर का एवरेज 36 है और पहले 8 नंबर का 42 है, तो 8 गुणे 42 और प्लस 4 गुणे 24, इसको जोड़ो। इसको जोड़ने के बाद आपका आना चाहिए, देखो 8 गुणा जब 42 करोगे तो ये आ जाएगा 336 एंड प्लस 24 चौके 96, तो 336 और प्लस 96 जो होगा वो आपका हो जाएगा 432, ठीक है। और 432 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 432 था। देखो 12 इंटू 36 432 था, 432 था। समझ गए कि नहीं बेटा? अगले क्वेश्चन पे देखो, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। अब देखो बेटा, नेचुरल नंबर्स का अगर तुम्हें एवरेज निकालना है ना तो सिंपल याद रखो बेटा, ये 1 से 25 मतलब फर्स्ट 25 की बात कर रहा है, फर्स्ट 25। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज होता है वो कितना होता है? n + 1/2, ये होता है एवरेज बेटा। तो n की वैल्यू यहाँ 25 है, तो एवरेज हो जाएगा 25 + 1/2, यानी कि ये 26/2, यानी कि 13 आंसर आ गया।
1 से लेके 25 तक के नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज आएगा वो 13 आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, n+1/2। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 56 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, कह रहा है कि 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज वो है बेटा 56 है। तो समझना, ये बात समझना कि 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, 9 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका एवरेज 56 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्रमागत संख्याएं बेटा, है ना। तो जब भी ऐसा सवाल आए, याद रखना मैंने आपको बताया है, जब भी क्रमागत संख्याओं का सवाल आए, क्रमागत संख्या यानी कि लगातार वाली संख्या है बेटा, तो जब भी लगातार संख्या वाला सवाल आए तो आप एक काम करना, बीच वाले को 50 मतलब जो भी एवरेज है ना उसको बीच में रख देना। ठीक है, लगातार संख्या है तो 56 ये हो गया, 57 58 59 और 60, और इधर देखो, इधर आपका हो गया 55 54 53 एंड 52। तो इसमें सबसे जो छोटी संख्या हो गई, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई बेटा, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, ये लार्जेस्ट नंबर हो गई। तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो 60 है और स्मॉलेस्ट नंबर वो है 52 है। बात समझे कि नहीं। तो क्रमागत संख्याओं की जब भी बात आई ना बेटा, जब भी क्रमागत संख्याओं का बात आए तो एवरेज को तुमको रखना है बीच में, ये समझ रहे हो, ये एवरेज है ना, तो एवरेज को आपको रखना है बीच में। चलो, तो यहां से बड़ा से बड़ा नंबर पूछ रहा था ना, ना ना ना, हमसे ये पूछा है बेटा, अरे यार ये तो ये क्या बोलते हैं, ये धोखा देगा सवाल। फाइंड द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो बेटा देखो, इसमें तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी क्रमागत संख्याएं आए और एवरेज आपको दिया हुआ है और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर का एवरेज पूछ लेना, तो बेटा कुछ करना ही नहीं है, एवरेज वही आ जाएगा, 56 ही एवरेज है। हाँ जी, बी ही ऑप्शन है हमारा। देखो कैसे, फिर मैं तुमको समझा देता हूं। जैसे ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर है 52, तो 52, और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 60, तो +60/2। एवरेज निकालने के लिए 2 नंबर है, तो एवरेज निकालने के लिए /2 कर दिया। अब ये देखो 6 5 11 यानी कि 112/2 कितना हो गया बेटा, 2 2 5 10 और 2 6 12, 56 आंसर आ गया। तो आंसर वही आ जाएगा बेटा, जो एवरेज रहेगा वो चेंज नहीं होगा। अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का एवरेज पूछे तो एवरेज वही आ जाएगा, बीच वाला ही, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, देखो हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। अच्छा देखो, मैं जब पेज बदलता हूं ना तो शायद तुमको परेशानी होती हो बेटा कि क्या क्वेश्चन था, याद ना आता हो। तो इसके लिए क्या कर सकते हो तुम, तो कि कॉपी पे लिख लो। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और कॉपी पे एक क्वेश्चन लिख लो, जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मान लो इसका क्वेश्चन, इसका आप सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, तो इसको कॉपी पे लिख लो तुम पहले। ठीक है, जब लिख लोगे तो तुमको पता रहेगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन है, और जब मैं इस पेज पे सॉल्व करूंगा तो तुम अच्छे से फॉलो कर पाओगे, मतलब तुम जान पाओगे बेटा कि क्या क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है और कैसे सॉल्व किया जा रहा है। चलो कुछ और क्वेश्चन हैं, जल्दी कर लेते हैं। एक कक्षा के 180 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। कक्षा के लड़के और लड़कियों का औसत भार क्रमशः 60 किलो और 45 किलो है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर। अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये कह रहा है कि एक कक्षा के 180 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, ठीक है बेटा, और लड़कों का औसत भार 60 और लड़कों का औसत भार 60 है और लड़कियों का 45। देखो टोटल 180 स्टूडेंट्स हैं, टोटल बेटा 180 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक है, इनका जो एवरेज भार है, एवरेज वजन है वो 60 kg है। एवरेज की बात कर रहा है बेटा, एवरेज वजन जो है ना वो 60 kg है। अब अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज का जो एवरेज वजन है, कहाँ लिखा हुआ है, रुक जाओ फिर से चलते हैं। तो एक मिनट, एवरेज वजन 50 kg है एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 60 एंड गर्ल्स का 45। ठीक है बेटा, तो एवरेज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, मैं भूल जाता हूँ ना यार पेज चेंज करने पे। तो ये 50 kg हो गया। तो बॉयज का जो एवरेज है वो 60 kg है, ये बॉयज का एवरेज है, एवरेज वजन, एवरेज भार। और जो गर्ल्स बेटा ज्यादा वजन नहीं है, हल्की है, तो गर्ल्स का भार क्या हो गया 45 kg हो गया। ये एवरेज की बात कर रहा है, गर्ल्स का एवरेज भार है 45। अब मेरी बात समझना बेटा,
बॉयज एंड गर्ल्स मिला करके तो टोटल स्टूडेंट बनाएंगे ना। आपसे पूछा क्या है वो समझो और उसके बाद से हम करेंगे क्वेश्चन आगे। आपसे आगे पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी हमको बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या में अंतर बताना है। तो अंतर बताने के लिए बेटा देखो, यानी बॉयज माइनस गर्ल्स की संख्या पूछी जा रही है हमसे, या फिर गर्ल्स माइनस बॉयज। तो ये जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि लड़के कितने हैं और ये जानना पड़ेगा कि लड़कियां कितनी हैं, तभी तो हम लोग डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो हमने मान लिया बेटा, हमेशा मानते हैं, इस बार भी मान लिया कि बॉयज की संख्या है एक्स, एक्स इज इक्वल टू बॉयज की संख्या। तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी 180 माइनस एक्स। क्यों बेटा? क्योंकि टोटल है 180, तो इसीलिए गर्ल्स की संख्या होगी 180 माइनस एक्स। ठीक है, ये गर्ल्स की संख्या होगी। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अब समझना मेरी बात कि अगर 180 स्टूडेंट का एवरेज है 50 किलो, ठीक है, और बॉयज का एवरेज है 60 किलो, तो समझो अगर मैं बॉयज का टोटल जो वजन है, बॉयज का जो टोटल वजन है और प्लस गर्ल्स का जो टोटल वजन यानी कि भार है, उनको जोड़ दूं तो किसके बराबर आना चाहिए? कुल स्टूडेंट्स का भार, कुल स्टूडेंट्स का भार के बराबर आना चाहिए, है ना बेटा। देखो बॉयज का जो टोटल वजन है इसको हमने जोड़ दिया और प्लस गर्ल्स का जो टोटल वजन है इसको जोड़ दिया, तो ये किसके बराबर होगा? कुल स्टूडेंट्स के वजन के बराबर हो जाएगा। बॉयज का टोटल वजन कहां से आएगा? यहां से देखो, ये दे रखा है कि बॉयज का एवरेज है 60 और बॉयज की संख्या x है, तो x इंटू 60 हो गया, एंड प्लस गर्ल्स की संख्या कितनी है 180 माइनस एक्स, है ना, और इनका एवरेज कितना है 45, तो इंटू 45 किसके बराबर होना चाहिए? कुल स्टूडेंट है 180, इनका एवरेज कितना है 50। देखो बेटा, अगर तुम इस इक्वेशन पे पहुंच गए, ये वाला इक्वेशन अगर तुमने बना लिया तो समझ लो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे ही कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। देखो तुम ध्यान से देखना, 180 टोटल स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वजन है 50 किलो, बॉयज का एवरेज वजन है 60 किलो और गर्ल्स का एवरेज वजन है 45 किलो। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि गर्ल्स और बॉयज की संख्या में अंतर कितना है, यानी बॉयज माइनस गर्ल्स या फिर गर्ल्स माइनस बॉयज की वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन ये वैल्यू कब निकाल पाओगे? जब बॉयज कितने हैं ये पता रहेगा या फिर गर्ल्स कितने हैं ये पता रहेगा, है ना। तो ये हम कैसे करेंगे? देखो बॉयज का टोटल वजन निकालने के लिए बॉयज की जो संख्या है यानी कि नंबर ऑफ बॉयज और बॉयज का जो एवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। गर्ल्स का टोटल वजन निकालने के लिए गर्ल्स का जो नंबर है, गर्ल्स की जो संख्या है, इनटू गर्ल्स का जो टोटल वजन है, मतलब टोटल नहीं एवरेज वजन है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समीशन का फॉर्मूला याद करो बेटा, समीशन का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर, है कि नहीं, यानी कि जितने नंबर हैं और जितना एवरेज है दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के कुल बच्चों का भार के बराबर होना चाहिए। ये क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? बताना बेटा, ये क्लियर अगर समझ में आ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा काम बन जाएगा। अब यहां देखो, ये हो गया 60x और प्लस 45 का 180 में गुणा करोगे और 45 का x में गुणा करोगे, तो ये होगा 45 गुणा 180, 18 पंजे 90, हासिल 9, 18 चौके 72 और 9 8100 माइनस 45x इज इक्वल टू ये 18 पंजे 90 और 00। ठीक है, यहां देखो ये 60x में से 45x जब घटाओगे तो 15x और प्लस 8100 इज इक्वल टू 9000, यानी कि 15x इज इक्वल टू 9000 और माइनस 8100, तो 15x इज इक्वल टू 900। ठीक, यहां से अगर आप काटोगे तो 15 6 का 90, तो 60, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 60। समझे बेटा? अब देखो, अब बात समझ में आ रही है, यानी x किसकी वैल्यू है बेटा? x जो वैल्यू है वो बॉयज का नंबर है, यानी कि बॉयज टोटल कितने हो गए? x मतलब बॉयज, यानी कि बॉयज हो गए, बॉयज की जो संख्या आ गई बेटा वो बोलो 60 आ गई। तो गर्ल्स की संख्या कितनी थी बोलो? गर्ल्स की संख्या थी 180 माइनस एक्स, यानी कि 180 माइनस 60 यानी 120। तो यानी ये जो नंबर है ये बॉयज का नंबर है 60 और गर्ल्स कितनी है 120। इन दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस निकाल दो, तो 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 60 हमारा आंसर आ रहा है। यह कितना बड़ा सवाल है बेटा, ये लंबा चौड़ा सवाल है। ठीक है, लेकिन इसमें सारे ही कॉन्सेप्ट कवर किए गए थे। तुम देखो एक पेज में हमने किया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो हमारा आंसर आ रहा है 60। देखते हैं भाई आंसर कहाँ है।
यस, देखो ये बढ़िया सवाल था बेटा, लंबा चौड़ा। ठीक है, देखो 33 संख्याओं का औसत 19 है, तो योग पूछ रहा है बेटा, समीशन पूछ रहा है ना, तो सम इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना है, 19 है, एवरेज 19 है और नंबर 33, 33 संख्या है, तो 19 गुणे 33 कर लो ना यार, अब इतना नहीं कर पाओगे क्या, बताओ। ये आ जाएगा आपका आंसर 627। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, आ जाओ भाई। ये कह रहा है, ये सब बेटा सब करा रखा है, सब क्वेश्चन करा रखा है, कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो करा नहीं रखा है मैंने। 19-20 क्वेश्चन है, चलो करते हैं, आराम से करेंगे। ये क्या कह रहा है देखना, पढ़ना। यदि 88 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 40, 106 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां खरीदी गई, तो कुर्सियों का औसत मूल्य। देखो बेटा, 88 रुपए के हिसाब से 40 कुर्सियां खरीदी गई, यानी टोटल अगर 88 गुणे तुम 40 करोगे तो ये आ जाएगा 3520 रुपए का कुर्सी ये खरीदा गया। 106 के हिसाब से 20 कुर्सी खरीदा गया, तो 106 गुना 20, तो ये हो जाएगा 106 दुना 212 और 0, तो यानी कि 2120 रुपए का कुर्सी ये खरीदा गया। तो टोटल कितना खरीदा गया बेटा, 2120 और प्लस तुम कर दोगे 2120 में ये जोड़ दोगे, यानी कि 3520, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5640। ठीक है, और टोटल कितनी कुर्सियां हो गई, 40 कुर्सी ये, 20 कुर्सी ये, तो टोटल 60 कुर्सी हो गई बेटा, जो कि 5640 की खरीदी गई। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, एवरेज निकालने के लिए 5640 जो कि टोटल कुर्सी का दाम है, और इसमें भाग दे दोगे तुम 40 का, सॉरी 60 का, क्योंकि 60 कुर्सियां टोटल, तो जब 60 का भाग दोगे तो 94 आंसर आ जाएगा, यानी कि 94 एक कुर्सी का एवरेज मूल्य है। ठीक है, यहां देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 24 थी, सी को मिलाकर के औसत आयु 28 है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो बेटा बात समझना, 5 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 24 थी और सी को मिलाकर के औसत आयु 28 है, तो अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो ए और बी की जो एवरेज उम्र है वो है 24 साल। ठीक है, बात समझ रहे हो, तो ये 5 साल पहले की बात है, तो मैं मान सकता हूं कि ए की भी उम्र 24 है और बी की भी उम्र 24 है। अब देखो बेटा 5 साल बीत गए, तो 5 साल अभी की अगर मैं बात करूं, ये 5 साल पहले की बात है, ये जो बात है वो पुरानी बात है, 5 साल पहले की बात है। अब अभी की अगर बात करूं तो ए की उम्र भी 5 साल बढ़ गई और बी की उम्र भी 5 साल बढ़ गई, तो ए की उम्र अभी हो गई 29, बी की उम्र भी 29 हो गई। लेकिन अभी सी में एक और आदमी आ गया है, एक नया आदमी कौन आ गया है, सॉरी सीन में, मतलब अभी जो है प्रेजेंट टाइम में एक नया आदमी आ गया है। नया आदमी कौन है बेटा, सी भी आ गया है, तो सी की हमने एज मान ली एक्स है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन तीनों का जो एवरेज एज अभी है वो है 28। क्वेश्चन में यही कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि पहले ए और बी की बात कर रहा है, जो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो ए और बी की एवरेज जो उम्र थी बेटा वो थी 24, है ना, और अब सी भी आ गया है, तो अब तीनों की एवरेज उम्र मिलाकर के 28 है, तो आपको सी की अभी की उम्र निकालनी है। ठीक है, चलो जी निकालते हैं बेटा, तो सी की अभी की उम्र निकालनी है, तो इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 29 प्लस 29 प्लस एक्स, और 3 लोग हैं तो बटे 3 बराबर एवरेज है 28, 3 का इधर ले जाकर के गुणा कर देंगे, तो 29 दूना 58 और प्लस एक्स इज इक्वल टू 28 तिहाई 84 हो गया, 20 3 60 8 24। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84 माइनस 58, यानी कि 26 हमारा आंसर आ गया। यानी जो ये है ना, कौन, सी, जो बेटा सी है उसकी उम्र कितनी है बोलो, सी की एज जो है वो 26 है, और ये कौन सी एज है, ये प्रेजेंट एज है, मतलब अभी की बात कर रहा है बेटा, वो 5 साल पहले वाले की बात नहीं कर रहा है। 26 हमारा आंसर आ गया, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, तो सी की प्रेजेंट एज आ गई बेटा 26 ईयर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, 8 सदस्यों वाले किसी परिवार की औसत आयु 25 है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 11 वर्ष है, तो इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु। अब देखो भाई बड़ा घुमा फिरा के सवाल पूछा है कि 8 लोगों का, 8 परिवारों का, 8 लोगों का एक परिवार है, औसत एज है 25, तो योग क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा बेटा, 8 लोगों का परिवार है और 25, तो 25/200। ठीक है, 25/200। अब ये कह रहा है बेटा, ध्यान से मेरी बात समझना, कि सबसे छोटे सदस्य की आयु है
11। यानी अभी सबसे जो छोटा बच्चा है ना, एकदम नन्हा मुन्ना बच्चा है, ये अभी 11 साल का हुआ है, ये ज्यादा दिन का नहीं हुआ है, 11 साल का हुआ है। तो कह रहा है इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु। तो जब ये जन्मा बेटा, तो कब जन्मा था ये बताओ। ये अच्छा सवाल है, लेकिन इतने हाई लेवल का सवाल वैसे आएगा नहीं। तो जब ये जन्मा था ना, तो कब ये जन्मा, इसने जन्म कब लिया, 11 साल पहले जन्म लिया था। तो 11 साल अगर हम पीछे चलें, 11 साल पहले इसने जन्म लिया था, है कि नहीं। तो 11 साल अगर हम लोग पीछे चले जाएं, सबसे छोटे सदस्य की आयु जो है वो 11 साल है। तो अगर हम लोग 11 साल पीछे चले जाएं बेटा, तो सबकी आयु मतलब 11 साल कम हो जाएगी। 11 साल पीछे की बात कर रहा है ना, तो सबकी आयु 11 साल कम हो जाएगी। तो अभी 25 एवरेज है, तो 25 माइनस 11 कर दोगे, तो 25 माइनस 11 कर दोगे तो 14 ईयर, यानी कि 11 साल पहले बेटा सभी की औसत आयु, परिवार की औसत आयु 14 साल हो जाएगी। समझ गए, ज्यादा कुछ करना नहीं था बेटा। क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपसे ये कह रहा है छोटा सदस्य जो है वो 11 साल का है, तो इसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। तो जन्म के समय मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको 11 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 11 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो एवरेज में से भी 11 माइनस हो जाएगा। एवरेज 25 है, तो 25 माइनस 11 14 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये देखो 24 विद्यार्थियों का औसत अंक 72 है, परंतु बाद में पता चला कि 2 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 67 और 96 लिए गए, जबकि उनके सही प्राप्तांक 76 और 69 थे। तो 24 विद्यार्थियों का सही औसत। देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। 24 स्टूडेंट हैं, एवरेज है 72, लेकिन बाद में पता चला कि 67 और 96 की जगह 76 और 69 रख दिया गया था। समझो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 24 स्टूडेंट्स, जिनमें से 2 स्टूडेंट के नंबर गलत लिखे गए हैं, यानी कि 67 की जगह 76 लिख दिया गया था, है ना, और 96 की जगह 69 लिख दिया गया था। यही तो कह रहा है। देखो 76 की जगह 67 की जगह मतलब 67 की जगह 76 और 96 की जगह 69। तो 67 की जगह 76, 96 की जगह 69 लिख दिया गया था। ये गलती हो गई थी, तो अब इसको सुधारेंगे कैसे। देखो ये कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 72। तो अभी जो ये 24 स्टूडेंट है ना, इनका एवरेज कितना है, 72 मार्क्स है। मैं समझाता हूं क्वेश्चन तुमको फिर से, देखो ध्यान से। अभी बेटा क्लास में 24 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनका एवरेज मार्क्स है 72, लेकिन पता ये चला कि भाई मॉनिटर ने गड़बड़ी कर दी है, यानी कि 67 की जगह उसने एक बच्चे का लिख दिया था 76 और 96 की जगह उल्टा लिख दिया था 69। तो उसने गड़बड़ी कितने की हो गई बेटा, एवरेज निकालने में कितने की गड़बड़ी हो गई। देखो ये जो चीज है ना, 67 लिखना था लेकिन उसने लिख दिया 76, तो यानी कि 9 नंबर बढ़ा करके लिख दिया, तो +9। 96 लिखना था लेकिन लिख दिया 69, ठीक। तो यानी कि 27 नंबर घटा करके लिख दिया, तो -27 लिखो। 27 नंबर क्या कर दिए, घटा कर लिख दिए, 6 2 8 और 9 7 16, ठीक है। तो 27 नंबर उसने घटा करके लिख दिया। तो गड़बड़ी कितने की हुई हो गई बेटा, 9 प्लस है और -27, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं 18 नंबर की गड़बड़ी हो गई है। यानी कि 18 नंबर क्या किया गया है, घटा करके लिखा गया है, -18, यानी 18 नंबर घटा करके लिखा गया है। तो सही एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, सही एवरेज निकालने के लिए 18 नंबर बढ़ा के लिखेंगे, है कि नहीं, 18 नंबर बढ़ा करके लिखेंगे। और टोटल 24 स्टूडेंट हैं, 24 स्टूडेंट हैं, तो आप एक काम करो 24/18 करो, तो 6 3 के 18, 6 4 24, यानी कि ये तो दशमलव में आ रहा है बेटा, दशमलव में आ रहा है, रुक जाओ। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 72, तो 24 इंटू 72 ये करोगे जब आप, 24 इंटू 72 ये आ जाएगा 1728। मैंने 25 लिखा है क्या इधर, आई थिंक ऐसा नहीं, 24 इंटू 72 ठीक तो लिखा। तो 24 इंटू 72, एक काम करो रुको मैं बताता हूँ, मतलब मैं सोच रहा था तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से बता दूं, लेकिन ये पेज चेंज करने में गड़बड़ हो जाता है बेटा, डेटा इधर का उधर हो जाता है, समझे। फिर भी देखो करते हैं। देखो 24 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज था 72, तो उनका टोटल हो जाएगा 1728, ये हो जाएगा। और इट वॉज फाउंड दैट द 2 स्टूडेंट्स वर टेकन एज 67 and 96
एंड करेक्ट मार्क्स उनके ये थे। ओके ठीक है, तो 76 की जगह 69 लिख दिया गया। बेटा हमने ना एक चीज 76 की जगह 67 लिख दिया गया, तो ओ हो बेटा एक चीज हमने गड़बड़ कर दी पता है। ये गड़बड़ कर दी बेटा। यहाँ क्या क्या किया है हमने, देखो किया क्या है, गड़बड़ी क्या की है ये समझना। रुक जाओ ये सब हटाओ, गड़बड़ी क्या किया है यहाँ पे। लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था बेटा 76 और लिख दिया 67, मतलब हमने घटा करके लिख दिया है, मार्क्स घटा करके लिख दिया है। कितने मार्क्स घटा करके लिख दिया है, 9 मार्क्स घटा करके लिख दिया, तो -9 ये होगा, ये प्लस नहीं -9 हो गया। और ये हमने बढ़ा करके लिख दिया, 69 लिखना था 96 कर लिया। देखो थोड़ा सा हमने इसको पढ़ने में गलती कर दी। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि प्राप्तांक 67 और 96, पहले मिटा देता हूँ, सही से दिख नहीं रहा है ये। देखो बेटा ये है क्या कह रहा है कि प्राप्तांक 67 और 96 लिखे लिए गए, जबकि सही प्राप्तांक 76 और 69 था। तो सही ये था और गलत ये था, तो 76 की जगह 67 लिख दिया गया, 69 की जगह 96 लिख दिया गया। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे, 69 की जगह 96 लिखा गया था, यानी कि ये बढ़ा करके लिखा गया था। तो कितना बढ़ा करके लिखा था बेटा, 27 नंबर बढ़ा करके, यानी कि +27। ठीक, तो टोटल जो गड़बड़ी हुई वो +27 -9 यानी कि 18 नंबर की गड़बड़ी हुई, यानी 18 नंबर बढ़ा करके लिखे गए हैं बेटा, 18 नंबर बढ़ा करके लिखे गए हैं। ठीक है, तो जो ये नंबर बढ़ा करके लिखे गए हैं ना उनको घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि इनका एवरेज कितना आ रहा है। इनका जो एवरेज है 24, मतलब इनका एवरेज 72 है, तो योग कितना आएगा, योग बराबर 24 इंटू 72, तो 24 इंटू 72 योग हो गया 1728, और जिसमें से ये जो नंबर बढ़ाया गया है 18 वो वापस घटाना पड़ेगा, तो -18 कर देंगे। ठीक, तो -18 करोगे आप तो ये हो जाएगा 1710, यानी कि नया योग, नया समीशन जो हो गया वो 1710 आ गया। अब नया एवरेज यानी कि सही वाला एवरेज नया लिखो या फिर ऐसे लिखो, सही एवरेज जो है वो तो पहला वाला गलत एवरेज है, तो ये सही एवरेज हो जाएगा 1710 और बटे 24 स्टूडेंट है, तो ये सिंपल सी बात है बेटा, 1710 और डिवाइडेड बाई 24, ये हो जाएगा 71.25, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक, अब देखो ऐसे सवालों में ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, उल्टा सीधा हमने लिख दिया था इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। डी ऑप्शन सही हो गया। हमने क्या है ना, हमने ये सोचा बेटा, हमने समझा क्या कि ये वाले सही नंबर हैं, जबकि एक्चुअल में सही नंबर ये वाले हैं 76 और 69। ठीक है, इसीलिए पहले कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी। इन चीजों का ध्यान रखना है थोड़ा तुमको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे ये मैं क्वेश्चन तुमको ये भारी भरकम वाले भरे करा रहा हूं, इनकी प्रैक्टिस कर लो, मतलब तुम्हारी समझ विकसित होगी, कैलकुलेशन थोड़ा तेज हो जाएगा, अच्छा मजा आएगा। लेकिन इस पे ना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, जैसे ये वाला हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये भी पूछा जा सकता है वैसे, और इस तरीके के क्वेश्चन बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये 4 संख्याओं का औसत 23 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 21 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है। बेटा देखो 4 संख्याओं का एवरेज 23 है, तो समीशन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 23, बोलो 4 3 12 और 4 2 8 9, 23 चौके 92, तो समीशन 4 संख्याओं का इतना हो गया। कह रहा है एक संख्या हटा दी जाए तो एवरेज 21 हो जाता है, तो अगर एक नंबर हटा दिया तो कितना नंबर बचा, 3 नंबर, एवरेज है 21 हो गया, तो 21 3 63, तो एक नंबर हटाने पर समीशन 63 हो जा रहा है, तो 92 माइनस 63 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 92 माइनस 63, यानी कि 29 आंसर है, यानी जिस संख्या को हमने हटाया वो संख्या थी 29। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको जरा करके और फिर जो है अगले शीट पे भिड़ जाना है आपको। इसको जरा फटाक से कर लो जल्दी जल्दी। आज थोड़ी बोलने मेरे को कठिनाई हो रही है, क्योंकि मैंने अपने दांतों का इलाज कराया है, तो अभी दिक्कत जा रही है बेटा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, यदि वंश और सोमेश की आयु का औसत 24 वर्ष, सोमेश और चुनेन्द्र की आयु का औसत 21 वर्ष तथा चुनेन्द्र और वंश की आयु का औसत 18 वर्ष है, तो सोमेश की आयु ज्ञात कीजिए। देखो समझो, एवरेज एज ऑफ वंश एंड सोमेश, तो हम ऐसे लिखते हैं बेटा v प्लस एस इज इक्वल टू, एवरेज एज कितना है
24 है, तो समेशन कितना हो जाएगा 24 इंटू 2, क्योंकि 2 लोग हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है द एवरेज एज ऑफ सोमेश एंड चुनेंद्र इज 21, तो सोमेश प्लस चुनेंद्र ये है 21, तो समेशन हो जाएगा इंटू 2, 2 लोग हैं, ठीक है। और चुनेंद्र एंड वंश 18 साल, तो चुनेंद्र प्लस वंश 18 साल है, चूंकि 2 लोग हैं तो समेशन इतना हो गया। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इन सभी को जोड़ लेना, तो 2v प्लस 2s प्लस 2c आ रहा है, इज इक्वल टू, इन सभी को अगर जोड़ें बेटा तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, 24 प्लस 21 एंड प्लस 18, ठीक है। इसमें फिर 2 को कॉमन ले लें तो v प्लस s प्लस c इज इक्वल टू, हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द एज ऑफ सोमेश। अच्छा, एज ऑफ सोमेश पूछ रहा है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। तो ये इज इक्वल टू हो गया बेटा, 2 को कॉमन लिया और यहाँ से ऐसा ही कर लेते हैं ना, 2 इंटू और ये 24 21 18 कितना हो गया, 20 20 40 1 50 हो गया, 4 1 5 और 8 63, तो 50 और मतलब 4 1 5 8 13, 50 और 13 63 हो गया, तो 63। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, यानी कि v प्लस एस प्लस सी मिलाकर के 63 है, v प्लस एस प्लस सी मिलाकर के 63 है। आपसे चुनेंद्र की एज पूछी जा रही है कि किसकी, सोमेश की एज पूछी जा रही है, यानी s की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं s प्लस v प्लस सी इज इक्वल टू 63। s की वैल्यू पूछी जा रही है बेटा, तो v प्लस सी की वैल्यू रख दें तो s की वैल्यू आ जाएगी। v प्लस सी की वैल्यू कहाँ है, देखो यहाँ v प्लस सी की वैल्यू ये है हमारी, v प्लस सी की वैल्यू दी गई है कितनी, 18 दूना 36, यानी v और c की वैल्यू अगर हम रख दें तो s की वैल्यू आ जाएगी, तो s प्लस 36 इज इक्वल टू 63, तो s की वैल्यू आ गई 63 माइनस 36, ठीक है। तो ये 27 आ गया, यानी कि सोमेश की उम्र है बेटा 27, ठीक है। सोमेश की उम्र आ गई बेटा 27, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। मतलब बहुत शानदार क्वेश्चन हमने करा दिए हैं आपको, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे करा दिए बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे सवाल करा दिए हैं कि अगर एग्जाम में बेटा इससे बड़ा भी कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर लोगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि एवरेज निकालने के लिए क्या हम करते हैं, समीशन अपॉन नंबर करते हैं, समेशन यानी कि योग बटे संख्या करते हैं, और एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस घुमा फिरा करके उसी फॉर्मूले का यूज होता है, ठीक है बेटा। चलो, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट शीट के साथ, यानी कि रिवीजन टाइम प्रैक्टिस की नेक्स्ट शीट के साथ। मेहनत करते रहो, देखो मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए तुमको ज्यादा जरूरत है मेहनत करने की। मैं तो खैर ठीक है, तुमको बस गाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेन जो मेहनत करना है ना, सबसे ज्यादा जिसकी अहमियत है जिस मेहनत की, वो तुम्हारी मेहनत की अहमियत है बेटा। तो तुम मेहनत करो, लगे रहो, इस एग्जाम को जब तक निकालेंगे नहीं बेटा, हमारा तो उद्देश्य है इस एग्जाम को निकालना, ठीक, निकालना ही है, किसी भी हाल में निकालना ही है। चलो फिर अगली शीट सॉल्व करने बैठ जाओ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।